सोनोटेक कैसेट्स। वही मोर असवार शारदा कर अपने में ले लियो बीना, मोतिन माल परी गल तेरे हार में दम के सुरख नगीना। भोरी मैया सभा में आ जा, माँ भवानी सभा में आ जा, मुहे भूलो ज्ञान बता जा। मैया सभा में आ जा, मुहे भूलो ज्ञान बता जा। मेरी मैया सभा में आ जा, मुहे भूलो ज्ञान बता जा। तोहे पूज रहे नर नारी है, कोई पूज रहे नर नारी है, कोई पूज रहे नर नारी है। माँ तू धोरा गढ़वारी है, माँ तू धोरा गढ़वारी है, माँ तू धोरा गढ़वारी है। नंदलाल कुत्ताल बता जा, मेरी मैया सभा में आ जा, मुहे भूलो ज्ञान बता जा, मैया सभा में आ जा। मेरी मैया सभा में आ जा, वे भूलो ज्ञान बता जा। मेरी मैया सभा में आ जा, वे भूलो ज्ञान बता जा। जो तेरी शरण में आवे, जो तेरी शरण में आवे, जो तेरी शरण में आवे, वाके पाप दूर हो जावे, वके पाप दूर हो जावे, वके पाप दूर हो जावे। बीना की तान सुना जा, बीना की तान सुना जा, मेरी मैया सभा में आ जा, मैया भूलो ज्ञान बता जा। मेरी मैया सभा में आ जा, वे भूलो ज्ञान बता जा। मेरी मैया सभा में आ जा। हरि राम अलावड़े मारो, हरि राम अलावड़े मारो, हरि राम अलावड़े मारो। बेटा तेरे प्राणन प्यारो, बेटा तेरे प्राणन प्यारो, बेटा तेरे प्राणन प्यारो। सोनाटेक में दर्श दिखा जा, मैया सभा में आ जा। वे भूलो ज्ञान बता जा, मेरी मैया सभा में आ जा। वे भूलो ज्ञान बता जा, मेरी मैया सभा में आ जा। वे भूलो ज्ञान बता जा, मेरी मैया सभा में आ जा। वे भूलो ज्ञान बता जा, मेरी मैया सभा में आ जा। वे भूलो ज्ञान बता जा, मेरी मैया सभा में आ जा। वे भूलो ज्ञान बता जा, मेरी मैया सभा में आ जा। वे भूलो ज्ञान बता जा, मेरी मैया सभा में आ जा। बोलो सरस्वती माता की जय, भवानी मैया की जय, गुरु नत्थी सिंह परबंदरा वाले की जय। हाँ तो देखिए विद्वान श्रोताओं, बहुत सी कथाएं हमने सोनाटेक कैसेट कंपनी के माध्यम से ढोला की फिल्म बना करके कंपनी ने आपकी सेवा में भेजी। आज हम आपके लिए एक दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं।
और वो कथा है, हाँ इस कथा का नाम है मारू हरण, मारवन का हरण। अब मारवन कौन थी? पेंगुलगढ़ के राजा बुद्ध की बेटी थी। अच्छा इसका विवाह भी हमने, मारू और ढोल कुमार का विवाह भी हमने सोना टेक कैसेट कंपनी के माध्यम से इसकी फिल्म आपके बीच में भेजी है। अब कथा इस जगह से है कि कैसे इस मारवन का हरण होता है। गंगाराम, तोता, खजेला, ऊंट और ढोल कुंवर लेकर के कैसे पिंगुलगढ़ से चलते हैं मेरे सज्जनों। मारू की विदाई कराई जा रही थी। हाँ गांव की औरतें, गांव की छोरी, गांव की छोरी छारियां, गांव की नारियां मारवन को विदा कर रही थी। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? आज की दुल्हन तो डोली में बैठ करके जाया करती है, लेकिन मारवन उस खजेला ऊंट पर बैठ करके गई। जिस खजेला ऊंट और गंगाराम तोता को राजा बुद्ध ने इनके विवाह में कन्यादान में दिया था। ठीक ढोल कुंवर ने सास अपनी हाँ किया है चरण प्रणाम। मारू विदा होने लगी, आ गई सब पिंगुलगढ़ की बाम। बाम कहते नारियों को। सारी पिंगुलगढ़ की नारियां इकट्ठी होकर के मारवन को विदा कर रही। अच्छा लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे सज्जनों, मेरे भाइयों, आदर के योग बुजुर्गों, जब सीता जी को विदा किया था सुनैना माता ने, तो सुनैना माता ने अपनी बेटी को एक शिक्षा दी थी। कौन सी शिक्षा? और हर भारत की माँ को अपनी बेटी को ससुराल भेजते समय एक ही बात की शिक्षा देनी चाहिए। वो कौन सी? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस रामायण के अंतर्गत लिखा है, क्या लिखा? हो मेरे राम सादर सास सुसर पग पूजा, इससे धर्म और नहीं दूजा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम सिया राम जय राम। हो माता ने बेटी समझाई, पत की करियो सुना शिवकाई। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय राम। आज मारवन की माता रानी चिरौंजा अपनी बेटी को विदा करते समय कह रही है, बेटी तेरे सास ससुर की सेवा करना। हाँ हाँ सास ससुर की सेवा से बढ़कर के और कोई दूसरा धर्म दुनिया में नहीं है। और कहा है क्या? कि पत ही जप है, पत ही तप है, पत ही है करतार, और पत की सेवा करियो सुता जाते है जाए बेड़ा पार। सास ससुर की सेवा करना, घर आए अतिथि की सेवा करना, अपने पति को परमात्मा मानना, पति की सेवा करना, इससे बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत सेवा से बढ़कर के कोई दूसरा धर्म नहीं है। पाठ और पूजा, हवन, यज्ञ कोई क्रिया कर्म नहीं है। ढोल कुमार ने अपनी सास चिरौंजा के चरणों में प्रणाम किया है। और गंगाराम तोता मारवन के साथ है, लेकिन जैसे ऊंट पे बैठने लगी है मारवन, आंखों में आंसू हो आ गए और फिर करके अपनी माँ की तरफ देखा, और माँ की तरफ देख करके क्या बोली है? क्या बोली है? क्या कहने लगी? अरे परदेसी की गैल भेज के हाँ होरी मत ना मोए भूलइयो री माँ, भैया भेज के माँ तू मोहे जल्दी से बोल भैया। परदेसी की गैल
मेरे ससुरालों में जल्दी से बोलो भैया। और देख क्या छाती से चिपका ली बेटी, भाई माता ने पुचकारी। हर एक दिन जाना पड़े सुता क्यों नैनों से जल जाए। एक दिन जाना पड़े सुता क्यों नैनों से जल जाए। एक दिन जाना पड़े सुता क्यों नैनों से जल जाए। और कहने लगी है क्या बोली? अरे सावन के महीना में, सावन के महीना में अरे माँ झूला मोए झूलई ओरी माँ, भैया भेज के जल्दी सो बोल भैया। सो बोलो भैया माँ, जल्दी सो बोलो भैया माँ, भैया भेज के तुम्हें पूरा जल्दी सो बोलो भैया माँ, जल्दी सो बोलो भैया माँ रे, जल्दी सो बोलो भैया माँ, भैया भेज के भैया जल्दी से बोलो भैया माँ, जल्दी से बोलो भैया माँ। मेरे सजनों, अरे माँ और बेटी का बिछो तो बहुत कठिन होता है। जितनी पिंगुलगढ़ की नारियां खड़ी थी, मारू की सहेली खड़ी थी, सबकी आंखों से धार बह गई। आहा। और उसी क्षण के मध्य मारवन को ऊंट पे बिठा दिया गया। अच्छा ढोल कुंवर ऊंट पर चढ़ जाता है, गंगाराम तोता साथ में है और सबको प्रणाम करके आज मारवन नरबरगढ़ के लिए जा रही है दोस्तों। और? लेकिन क्या हुआ? जो मारवन की बड़ी बहन थी तारवण, अच्छा तारवण ब्याही थी अमरकोट में। किसके लिए? किसके लिए ब्याही? भारामल के लिए। ढोल कुंवर के साढ़ू का नाम था भारामल। लोग तो दुआ दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, आहा लेकिन तारवण और भारामल मन ही मन में जल रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारामल ये चाहता था कि ढोल कुंवर दरवाजे के नीचे दबकर मर जाएगा, ये दोनों तेरे ही रह जाएंगे। अच्छा लेकिन उसकी मन की इच्छा कभी ना हुई, और मन की इच्छा किसी की पूरी नहीं होती। ठीक बात है। अरे मन चाही होती नहीं, हर चाही तत्काल, और जान के हो बैकुंठ को पहुंच गयो पाताल। मन की चाही नहीं होती है सज्जनों। ढोल कुंवर और मारवन से भी आगे भारामल और तारवण अमरकोट में पहुंच जाते हैं। और इधर से मारवन को लेकर के चल देता है कौन? ढोल ढोल कुंवर। कैसे बेटे? कैसे जा रहा हूँ? अरे दोनों प्राणी चढ़ गए रे ऊपर में। ऐसे जा रहे कैसे?
क्या बात है? अखियन सो बह गई जल की धार। हे मारू की मैया के अखिया नासों बह गई जल की धार। ओ मारू की मैया के अखिया नासों बह गई जल की धार। हो क्या बात? अरे बेटी जामता देखी, हो बेटी जामता देखी, छाती फाटा हे बेटी दामत देखी छाती के फाटा था के बाद। अरे बेटी दामत देखी छाती के फाटा था के बाद। जाती बेटी देख रोए गई ऐसे राज। क्या बात है? कर बेटी को खाल ढरक गयो अखियन पानी पंचो सुनियो ध्यान लगाए। अरे मारू विदा बहिए त्रिपुर में ओ जो तो चलती गई रे मारू पीछे बिठाऊ तमें मारो, मारू पीछे बिठाऊ तमें कोड़ा मारो। क्या बात है? गंगाराम सो तोता सम प्राणन को प्यारो अरे करहा भरता सनारे जाय। जनदियो ऊटा खजे डाले के मारवन्ना। हो जो तो चलती गए रे गरम रेत पर पाम चरे नाई, अच्छा गरम रेत पर पाम चरे नाई। करहा मारे रयो से काले, क्या बात है? गरम रेत पर पाम चरे नाई। करहा मारे रयो से काले। भैया सोना टैक कैसेट में लोगों ढोला तुम सुन रहे हमारो। दाल चंद ढोलक बजवैया नंदा को बदल रहे। नगाड़ो राम किरण मेरो खासा सुरैया हरि राम कहे अलावरे। बारो अरे भैया मारू विदा कराए। अरे 30 बरस में वो सतमंती मारू सरारो। ओ जो तो ढोला कुंवर के संग में आज मारवन को विदा करा देते हैं। दोस्तों, नभ में सैकारो सो बीते करहा के पाम धरन ना आमे। नभ में सैकारो सो बीते करहा के पाम धरन ना आमे। गंगा राम तोता समझारो, अरे पिछले भागते दर्शन बामे। ये मारू है सुता हमारी, गंगाराम तोता कह रहा है। अच्छा ये मारवन सुता हमारी, जो तो सतमंती कहलाई। और तेरे पिता पे विपत परी जब विपता में ई बेटी जाही। पर सुनियो ध्यान लगाए, याई तरह ते मारू विदा है गई सो रही नरवर को नरवरगढ़ को जा रही। लेकिन सजनों, चलत चलाते दीने छिपे गयो रे भैया। चलत चलाते दिने छिप गयो
बतेरा। मार्ग में पहुंचो तो जाए के मेरे भैया, कोई मारू रही मत राय जी। मार्ग में पहुंचो तो जाए के मेरे भैया, कोई मारू रही मत राय जी। दिन छिप जाता है, शाम होने को है, सूर्य नारायण अस्त होने को है। ऊंट पे बैठी है, अपने पति से बोली है ढोल कुमर से, क्या नाए पहुंचेंगे नरवरे धाम में, नाए पहुंचेंगे नरवर धाम में, नाए पहुंचेंगे नरवर धाम में रे भैया, कोई ढोला तेरी बतेरा। ना पहुंचेंगे नरबर धाम में मेरे भैया, कोई डोला के रही बत राय जी। नाए पहुंचेंगे नरबर धाम में मेरे भैया, कोई डोला के रही बत राय जी। मारवन कहती है ढोल कुंवर से, अमर कोट आगे सहरा है, अमर कोट आगे सहरो है रे राजा, आहा कोई या में हमारी बड़ी बहन। अमर कोटाए का शहर है मेरे राजा, हमें देख हमारी बहन की। अमर कोटाए का शहर है रे राजा, हमें देख बड़ी मेरी बहन की। मारवन कहती है ढोल कुंवर, ये सामने जो शहर दिख रहा है, आहा इस शहर का नाम अमरकोट है, और अमरकोट में मेरी बड़ी बहन है। कौन? तारवन। अरे रात काटेंगे बहना के पास मेरे पिया, और क्या रात काटेंगे वहाँ के पास मेरे पिया, रात काटेंगी वहाँ के पास मेरे ढोला, कोई हमको मिले वो चैन जी। रात काटेगी वाके पास में मेरे ढोला, रो हमको मिले है गो चैन जी। रात काटेगी वाके पास में मेरे ढोला, कोई हमको मिले है गो चैन जी। मारवन कहती है कि पिया, यह दिन छिपने को हो गया है, अब हम नरवरगढ़ नहीं पहुंच सकते, इसलिए ये सामने जो शहर दिख रहा है, इस शहर का नाम है अमरकोट। अच्छा और अमरकोट में मेरे जीजा जी हैं, उनका नाम है भारामल, मेरी बड़ी बहन है तारवन, यहाँ अमरकोट में ब्याही है। चलो आज अमरकोट पे चले जाते हैं। ठीक बात। चलो आज यहीं रुकेंगे, रात की रात चैन से कट जाएगी, सुबह होते ही नरवर के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। अच्छा। तो मेरे सजनों, अमरकोट जो था, ये अमरकोट एक बहुत बड़ी विशाल नदी थी, उस नदी के किनारे बसा हुआ था। अब भारामल तो यही चक्कर में हूं। कैसे श्री मटोल सिंह धमारी वाले ने लिखा है क्या कि कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभिक रहती है धन की फांसी। अच्छा कपटी के कपट रात दिन बरते, लोभिक रहती है धन की फांसी, और कामी की नीत सदा त्रिया में सबसे बुरी प्रीत की। गांसी ज्वारी चोर लवार ऋणी नर कभू बात नहीं बोले, साची बुरे कर्म को कौन बतावे अपनो मरण जगत की हासी फांसी। तो वो कपटी था वो भारामल, अच्छा वो चाहता था कि मारवण किसी भी तरह मेरे हाथ पड़नी चाहिए। अब अगर नदी से पार हो तो नाव की जरूरत है, हाँ और जो अमरकोट के घाट पे जितने भी नाव चलाने वाले थे, डोंगा चलाने वाले थे, वो सबको भारामल ने कह दिया क्या कि खजाला ऊंट गंगाराम तोता मारवन और ढोल कुमार आ रहे हैं, कोई भी नाव वाला उनको पार नहीं उतारेगा। उधर सांझ हो गई। ढोल कुमार कहता है, बरनी मारवन
क्या बोला? साधु के घर रुकना ये ठीक नहीं, ये मर्यादा के विरुद्ध की बात है। हाँ, हम रातों रात चलेंगे। गंगाराम तोता बोलो आदमी भी बहुत खराब है, रटनोट ठीक ना है। हम मैं कुतारो सोई आदमी। चलो चलो अमरकोट के घाट पे। अरे नाव में बैठ करके परली पार उतर जाएंगे। क्या? आज ढोल कुमार मारवान उस अमरकोट के घाट पे पहुंच जाते हैं और नाव वालों से नाव मांग रहे हैं। हाँ हाँ, कैसे नाव मांगी? कैसे मांगी? जैसे हाँ, भगवान राम ने केवट से नाव मांगी। वो कैसे मांगी थी? सजनों बहुत गहराई की बात है। चौपाई में लिखा है, क्या? मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना, मांगी नाव ना केवट आना, मरम तुम्हारे राम में जाना, मरम तुम्हारे प्रभु में जाना, मांगी नाव ना केवट आना। अब इस चौपाई दो अर्थ बता रही है। मांगी नाव, हाँ, ना केवट आना, कि नाव मांग रहे हैं लेकिन केवट नहीं आ रहा है। अच्छा, और ना सब ना अक्षर जो बीच में, मांगी नाव ना, कि नाव मांगी नहीं। ठीक बात। बात दोनों है गहराई से विचार करना। सोनाटेक कैसेट पे सुनने वाले हमारे बंधु, अगर ना अक्षर को इधर लगा देते हैं तो राम ने नाव को नहीं मांगा, और ना अक्षर को इधर लगा देते हैं तो केवट नाव नहीं ला रहा है। मांगी नाव, अगर यहां रुक गए ना केवट आना, केवट नहीं आ रहा है। मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नहीं लेकिन केवट आ रहा है। अच्छा, देखिए केवट आया और राम जी क्या कह रहे हैं केवट से? क्या कहने लगे? सुनो केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। हो! सुन केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें तो बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। केवट पूछ रहे हैं क्या? भाई पार तो कर दूंगा, लेकिन तुम ये बताओ हो कौन? राजा दशरथ के कुंवर प्यारे, राजा दशरथ के कुंवर प्यारे, और हैं हम अयोध्या रहने वाले, हैं हम अयोध्या रहने वाले, हैं अयोध्या रहने वाले, अवधपुरी के रहने वाले, राजा दशरथ के राज दुलारे, है कौशल्या मैया, हाँ, है कौशल्या मैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। ये सुन केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन केवट मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। अरे भैया केवट हम अवधपुरी के रहने वाले हैं, और क्या? राजा दशरथ के पुत्र हैं, कौशल्या हमारी मैया है। केवट बोला आपका नाम, आपका नाम बताओ। मेरा नाम है राम पुजारी, मेरा नाम है राम पुजारी, मेरा नाम है राम पुजारी, और मेरे पीछे जनक दुलारी, मेरे पीछे जनक दुलारी, मेरे पीछे जनक दुलारी। वट पीछे है। हाँ, रामचंद्र जी कह रहे हैं, क्या? ऐसे समझा रहे हैं, मेरा नाम है राम पुजारी, मेरा नाम है
मेरे पीछे जनक दुलारी और पीछे है लक्ष्मण भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। ए सुन के बटो मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। सुन के बटो मेरे भैया किनारे लाओ नैया हमें बन जाना है। मैं बन जाना है। अरे भैया जब ऐसे नाव को मांगा केवट कहने लगा, क्या बोला है? गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी प्रभु सो निषाद है के बाद ना बढ़ाए हूं। अच्छा केवट ने जवाब दिया, आहा गौतम की घरनी जो तरनी तरेगी मेरी प्रभु सो निषाद है के बाद ना बढ़ाया हूं। और क्या? और तुलसी के हंसराव रावरे से साची कहूं बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाऊं। आपके पैरों में तो मनुष्य बनाने की जड़ी लगी हुई है, मैं कभी ना चढ़ाऊंगा। अरे अगर तुम्हारे चरणों को मुझसे धो लेने दो तब तो मैं नाव में बिठा सकता। अब ये पिछली बात थी, पिछली जब भगवान राम विष्णु अवतार में थे, आहा ये लक्ष्मण शेष अवतार थे, सीता जी लक्ष्मी अवतार थी, केवट कछुआ था। जब ये भगवान के चरणों को छूने के लिए आता था तो लक्ष्मी जी फटकार देती थी और शेष जी पूंछ का फटकारा मार के भगा देते थे। अरे सारा जीवन बीत गया लेकिन कभी भगवान के चरण ना छुए। और आज इसीलिए केवट चरण धोने के लिए कह रहा है, पूछ लो इनसे कभी इनको ऑब्जेक्शन हो। याद आ गई पिछली बात। हाँ भगवान ने इशारा दिया है भैया आहा आह्वान की, ठीक है धो। चरण धोए, अच्छा चरण अमृत लिया, नाव में बिठाए। आहा लेकिन गंगा महारानी जैसे नाव चली है तो गंगा महारानी भगवान के चरण छूने के लिए ऊपर चढ़ी आई। केवट घबरा रहा है, बस एक उंगल का फर्क रहेगा नाव में पानी कूदने से। तो केवट ने यहां क्या कहा है? क्या कहा? मेरी नैया में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नौका में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। कहा कारणी को आई थी सीता, कहा कारणी आए राम। तू नहीं समझ सकेगा इनको ओ मूरख हारी राम गंगा मैया धीरे बहो। नौका में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। नौका में लक्ष्मण राम गंगा मैया धीरे बहो। सज्जनों ऐसे पार उतारा, और जब पार उतारा तो देखो संसार में एक ही नारी ऐसी हुई है जिसने अपने पति के हृदय की बात को जाना है। वो कौन? सीता जी। अच्छा कैसे?
केवट को उतराई देने के लिए कुछ नहीं तैयार, तो चौपाई में लिखा है कि पिए ही की सिया जान नहारी और मन मुद्री का तुरंत उतार। अंगूठी को उतार के राम के लिए दे दिया और राम जी केवट को दे रहे। केवट ने जवाब दिया, नाई से न नाई ले, धोबी से न धोबी ले, तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़िए। ठीक बात। नाई से न नाई ले, तो धोबी से न धोबी ले, तो उतराई दे के नाथ जात ना बिगाड़िए। और आए आप मेरे घाट, मैंने तो पार उतार दियो, और मैं आऊं तुम्हारे घाट मुंह को भी पार उतारियो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोलो श्री जानकी माता की जय। बोलो ऐसे भक्तराज केवट की जय। मेरे सजनों, जैसे राम ने केवट से नाव मांगी, आज मारवन और ढोल कुमर आज अमरकोट के घाट पे उन नाव चलाने वालों से, मल्लाहों से नाव मांगे। हाँ हाँ। कैसे मांगी है सुनो। कैसे मांगी। हरे मांगे नाव पार पे ठाड़ो, और नाव नहीं कोई लावे, और धन मारू पत निज ढोलाते या ढबते बतरा। सांझ बखत ना पिया। और क्या। सांझ है गई रसिया। हाँ हाँ। मेरे प्राणपति है गई सांझ बखत ना पिया, अब आगे जाने को है गई सांझ बखत ना दुल्हा, अब आगे जाने को। हरि राम तू ख्याल राख तेरे स्वर सम्मत गाने को। डाल चंद बेटा सुन मेरी, मोह कभी मत देख थाने को, करनी हो सो कर ले लाला, बखत नहीं आने को। काफी उपाय किया, काफी प्रयास किया, लेकिन वो जितने नाव चलाने वाले थे अमरकोट के घाट पे, सबको भारामल ने कह रखा था कि कोई पार नहीं उतारेगा। सब छोड़ के अपने अपने घर चले गए। घाट सूना है, शाम हो गई। शाम जब हो गई, क्या हुआ। मारवन कहने लगी, प्राणनाथ काहे को इतनी आप विवाद कर रहे हैं। अरे चलो हमारी बहन के घर रुकेंगे। उधर से भारामल ने तारवण से कहा कि वो दोनों अमरकोट के घाट पे खड़े हैं और ये चली नहीं जानी चाहिए मारवन नरवर में। चलो लिवा लाते हैं, फिर देखेंगे क्या होगा। आज तारवण अपने महल से उतरकर भारामल और तारवण दोनों अमरकोट के घाट पे आए। अच्छा, लेने के लिए। लेने के लिए। और क्या बोले हैं। क्या बोले है? क्या आप कहने लगे हैं, बताइए। माँ जाई बहना मेरी, क्यों हो रही अधीर, उतरो जाए न रात में,
गहरो नदिया में नीरो गहरो नदिया में बहना चलो मेरे महल को हेरी काए बहन घबरा तो है दुख सुख से मरवन बहन तू बस काट ली जो रात है। आज तारवन कहती है तू मेरी माँ की जाई बहन है। अरे एक माँ से पैदा हुई है दोनों बहन और आज मेरे अमरकोट के घाट पे तुम खड़े हो, शाम हो गई, चलो मेरे महल के लिए, मैं तुम्हें लिवाने को आई हूं। अरे एक रात अपनी बहन के पास काट लेगी तो क्या बिगड़ जाएगा। मजबूर थी, अच्छा जाना पड़ा। कैसे गई है? कैसे गई? दो बहने मिलके जा रही है। आज कैसे जा रही है? काल के मुंह में जा रही है। कैसे जा रही है बताइए। ऐसे हाँ, दो बहने मिलके चलो दाई, अरे भैया दो बहने मिलके चले दाई रे भैया। और क्या? कोई देखो रहे नारा नार। ए दो बहन मिलके चले जाई मेरे भैया, कोई देख रहे नार नार जी। दो बहन मिलके चले जाई मेरे भैया, कोई देख रहे नार नार जी। ओ, कैसे जा रही है? कैसे जा रही है? आगे आगे भारा मन जाए रहो रे वाके, नीचे ते ढोला जाए। ए आगे आगा रामल जाए रहे हो मेरे भैया, जाके पीछे ढोला जाए जी। आगे रामल जाए रहे हो मेरे भैया, जाके पीछे ढोला जाए जी। सज्जनों, जब मारवन और ढोल कुंवर उस भारामल के महल को जा रहे हैं, गंगाराम तोतार खजेला ऊंट बड़े चालाक थे। अरे तोता बोलो ये तो बात सुन ढोला, हाँ, हम दो चलेंगे नाय। ए तोता बोलो एक बात सुन ले ढोला, हम तो चलेंगे नाय जी। तोता बोलो एक बात सुन ले ढोला, हम तो चलेंगे नाय जी। तो देखिए तोता कहता है हम दोनों नहीं चलेंगे, तुम चले जाओ। मारवन और ढोल कुमार भारामल के महल में चले जाते हैं और गंगाराम तोतार खजेला ऊंट उस अमरकोट के घाट पर रह जाते हैं। सजनों, मारवन तो अपनी बहन तारवन के साथ में ऊपर खाना पीना खा के ऊपर गई, अच्छा, लेकिन भारामल ने सोचा क्या सोचा है? कि मारवन तेरे तभी हाथ पड़ सकती है, संसार में एक चीज ऐसी है जो आदमी को खुद को भुला देती है। वो क्या चीज है ऐसी भाई? वो चीज है शराब, वो चीज है दारू, वो चीज है मदिरा, जो अब इंसान को अपने आप को भुला देती है। भारामल कहने लगा ढोल कुमार भैया साड़ू बहुत दिनन में आए हो, हाँ, अरे चलो राजान का काम है, आओ। कहाँ? दो दो प्याली मदिरा खींचते हैं। अच्छा, नीचे क्या करने लगे हैं? कामदारों को इशारा दिया है, लाओ। तो मेरे सजनों यहां मदिरा पान करते हैं कौन? भारामल और ढोल कुमार। अच्छा, सुनिए कैसे कैसे कर रहे हैं, क्या हुआ है? लेकिन
एक नारी अपने पति से कह रही है, बीच की बात है, ये क्या कह रही है भाई? यो कह रही है, कैसे है? क्या कहने लगी है बताइए। और जा दिन से तेरे घर में आई, साड़ी पहनी मैली, अच्छा छोड़ दे पीवो थैली, छोड़ दे पीवो थैली, छोड़ दे पीवो थैली। जा दिन से तेरे घर में आई, साड़ी पहनी मैली, छोड़ दे पीवो थैली, छोड़ दे पीवो थैली, छोड़ दे पीवो थैली, रसिया छोड़ दे पीवो थैली। लेकिन वहां दब दब के, हाँ अरे भारामल पानी के पी रहो। भारामल के जो प्याले थे वो तो पानी के थे, अच्छा जो प्याली बनाने वाला जो था उससे नौकर, पहले कह दिया था। भारामल पानी के पी रहो, परे जान के लाले, अरे भर भर मदरा जहरीली ढोला कूद रहे जाने। ढोला कूदे रे प्याले रे, ढोला कूदे रे प्याले, ढोला कूदे रे प्याले रे, ढोला कूदे रे प्याले, भर भर मदरा जहरीली ढोला कूदे रे प्याले। अरे भारामल तो खुद पानी के प्याले पी रहा है, और ढोल कुंवर को जो प्याली बनाने वाला है वो जहरीली मदरा के प्याले बना के पीता है। अच्छा राजन को नाए खोटर नंदा, क्या बात है? पहले ते ही पीते आए, अरे ढोल कुंवर ने ना जाने जाने कितने धार लुढ़काए। जहरीली और ये अरे भैया मैं समझ आ रहे हो तो बेहोश है गयो वो दमयंती को बेटा, जो तो गयो है नशे में भैया। उजर है गई दुनिया, पंचो दारू के चक्कर में उजर है गई दुनिया। है गई दुनिया, उजर है गई दुनिया, अलाला है गई दुनिया, उजर है गई दुनिया, पंचो दारू के नशे में उजर है गई दुनिया। अरे है गई दुनिया, उजर है गई दुनिया, पंचो दारू के नशे में उजर है गई दुनिया। और देखो हार हमेल सवेरे बिक गए, हार हमेल सटेटे बिक गए, बिके पचमनिया। हार हमेल बिके सब गहने, बिक गए पचमनिया। और क्या हार हमेल सवेरे बिक गए, बिक गए हर हमें लिखा बिक गया हार हमेल सब गहने बिक गए, बिक गो पचमनिया। अच्छा और हरी राम तू बच तो रहियो, हाँ नहीं बिक जाएगो हारमोनिया। यादार के चक्कर में उजर है गई दुनिया। है गई दुनिया,
कंपनी के माध्यम से आपके लिए हम गुजारिश करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि दारू के चक्कर में उजड़ है गई दुनिया। ढोल कुंवर जब बेहोश हो चुका था, भारमल का लक्ष्य क्या था? क्या लक्ष्य था? कि मारवन नरवरगढ़ ना चली जाए, मारवन को रख लिया जाए। तो मेरे सज्जनों, इस भारमल का गुरु था कौन? कौन था भाई? झिलमिला जोगी। अच्छा। और ढोल कुंवर जब बेहोश हो जाता है, हाँ। भारमल अपने महल से निकल करके अपने गुरु झिलमिला जोगी के कुटी पे पहुंच जाता है, आश्रम पे पहुंच जाता है। ठीक। जाकर के अपने गुरु को प्रणाम किया। झिलमिला जोगी कहता है, भारमल हाँ। है? क्या कहने लगा है? तेरे सबब समझ नहीं आता तेरे। हाँ। गुरु के सामने भारमल रोने लगा, और क्या कहने लगा? आंखों से पानी बह गया। गुरु कहता है, क्या बोला है? सबब समझ नहीं आता तेरे और नीर बहाने का, कारण तो बतला दे बेटा रातों में आने का, कारण तो बतला दे बेटा रात में आने का। सबब समझ नहीं आता तेरे निर्बहाने का, कारण तू बतला दे बेटा रात में आने का, कारण तू बतला दे बेटा रात में आने का। क्या कहता है भारमल? हाँ। भारमल कहता है, क्या बोला है? किसी के महल दो महल खड़े और किसी का छपर चुचा रहा, हाँ। किसी के महल दो महल खड़े और किसी का छपर चुचा रहा, किसी को है सौर गदूले किसी को ज्यादा सता रहा, किसी के चलती मोटर गाड़ी किसी का लड्ढा टूट रहा, कोई तो खावे हलवा पूरी कोई भूखा ही लेट रहा, कोई तो खावे हलवा पूरी कोई भूखा ही लेट रहा, कोई तो खावे हलवा पूरी कोई भूखा ही लेट रहा। लेकिन कहा है क्या? हो पता नहीं चलता जग में, पता नहीं चलता जग में इस मैंने बारे का, कारण तो बतला दे बेटा रात में आएगा। सबब समझ नहीं आता तेरे निर्बहाने का, कारण तो बतला दे बेटा रात में आने का, रात में आने का। ए सबब समझ नहीं आता बेटा निर्बहाने का, कारण तो बतला दे बेटा रात में आने का, रात में आने का। एक बात और कह दी, क्या? जाके साग में नमक नहीं है उसकी वो तरकारी क्या, जिसकी औरत घर घर डोले वो अच्छी घरवाली क्या, घर में भीतर घुसकर सोवे बाकी चौकीदारी क्या, जिसके मुंह की कोई न माने बाकी लंबड़दारी क्या, जिसके मुंह की कोई ना माने बाकी नंबरदारी क्या, जिसके मुंह की कोई ना माने बाकी नंबरदारी क्या। लिखा है, जिसके साग में नमक ठीक न है उसकी वो सरकारी क्या, जिसकी औरत फिरे घूमती वो अच्छी घरवाली क्या, घर के भीतर घुस गए सुबह बाकी चौकीदारी क्या, जाके मुंह की कोई न माने बाकी लंबड़दारी क्या, चौपर खेले दाहम न जाने वह को नाम खिलाड़ी क्या, चोर देख के भगे सिपाही बाकी थानेदारी क्या, जाको कुनवा नहीं कहे में बाकी बंधी बुहारी क्या। ए जाको कुनबा नहीं कहे में बाकी बंदी बुहारी क्या, जाको कुनबा
मेरी बात पे ध्यान न दें और इस इन बातों को अमल में न लाएं। हे हरि राम तेरा क्या फायदा है, हरि राम तेरा क्या फायदा है ऐसे गाने का, हरि राम फिर क्या फायदा तेरा मुंड पचाने का, कारण तो बतला दे है बेटा रात में आने का। यार सबब समझ नहीं आता तेरा निर्बहाने का, कारण तो बतला दे बेटा राहत में आने का, कारण तो बतला दे तेरा राहत में आने का। क्या बात है? झिलमिला जोगी ने कहा कैसे आए हो? बोलो, कहो। ए मेरे शिष्यों, मेरा कोई भी शिष्य दुख पाए, बोल क्या बात है? बताइए। चाहूं तो धरती को आसमान कर दूं। अच्छा। झिलमिला जोगी कहता है मेरे पास में वो जादू है, चाहूं तो धरती को आसमान कर दूं और आसमान को धरती के भीतर भर दूं। बोल क्या बात है? बारामल कहता है गुरुदेव, गुरुदेव तुम्हारे चरणों में यदि थोड़ा सा प्यार भी हो जाए तो ये मारवाड़ रानी मेरे अलगोजम में मर जाए। अच्छा। क्या मतलब? मतलब ये है कि मेरी छोटी साड़ी अच्छा आज पिंगुलगढ़ से विदा होकर के नरवरगढ़ के लिए जा रही है। मैं नहीं चाहता गुरुदेव वो मारवाड़ नरवर में पहुंचे। तो बेटे फिर क्या? मेरे साधु ढोल कुंवर जिसके माता पिता की, जिसके पिता की तलवार संसार में जाहिर है, जिसकी माता दमयंती के सत का लोग बखान करते हैं, ऐसे माता पिता का जाया वो कुंवर ढोला जिसको मैंने मदरा पिला करके बेहोश कर रखा है, आज मारवण मेरी छोटी साड़ी मेरे महल में है। बाबा क्या कहने लगा? चाहे मेरी जान ले ले हम वह पर मारवण नरवर ना पहुंच जाए। चल मेरा जोगी कहता है बेटे। क्या बोला? ये रात का मामला है, रात में जादू नहीं चलता है। अच्छा। रात में मैं मारवण को कहीं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए वरदान है, रात में मेरा जादू नहीं चलता, इसलिए सुबह उसको विदा कर दो। और मारवण जब विदा होकर के जाएगी तो अमरकोट के घाट के जब नाव से उतर करके जाएंगे, नदी के परले किनारे पे मारवण नहीं पहुंचेगी। जा। अच्छा। तसल्ली आ गई और ढोल कुंवर को जहां नशे में पड़ा छोड़ा लौट करके गुरु के पास से वापस आ जाता है। कौन? भारामल। अच्छा। प्यारे सज्जनों, प्यारे दोस्तों, प्यारे बंधुओं, माताएं बहनें, देखिए क्या हुआ फिर? आज एक ऐसी नारी का हरण होने के लिए जा रहा है। या तो आप लोगों ने रामायण में सुना होगा सीता महारानी का हरण हुआ, और या आज मारवण सतवंती का हरण होने जा रहा है। क्या हुआ? क्या हुआ है? सुनो। अरे सूरज ने करो ए भैया किरण रे पसार, अरे सूरज ने करो ए किरण पसार। और क्या? जाग परोए ढोला छतुरधारी, जागा पड़ो ये ढोला छातुरधारी, अरे जागा पड़ो ये ढोला छातुरधारी। अरे सूरज निकलो पंचो किरण पसारी, जाग परोए ढोला छतुरधारी, महलन में जग गई है बुध की दुलारी, महिला न जगे गई बुधा की दुलारी, महिला न जगे गई बुधा की दुलारी। मारवण को चेत हुआ, सुबह खड़ी हुई और क्या? ढोल कुंवर खड़ा हुआ। और देखो बच्चों क्या हुआ? महिला न जगी गई है बुधा की दुलारी, अब चल बेटी कर है तैयारी, अब चला बेटी कर
तैयारी। हे अब चलने की करे तैयारी, कर दे विदा मोए बहन हमारी। ए करे ते पिता मोए बहन हमारी, करे ते पिता मोए बहन हमारी। अरे दावेदारा जग ठाड़ी मारू के हीरा। ए दावेदार जग ठाड़ी मारू के हीरा। ए दावेदार जग मारू ठाड़ी के हेराई। सुन मारू की बात कहे नो तारो रानी। और क्या? मारवन ने कहा मैं सुबह हो गया, आहा, अब हमें विदा कर दे। सुन मारू की बात कहे नो तारो रानी। क्या बात है? नहा धो कर रोटी खा जाइयो पी के पानी। बहना अभी बजे हैं 7, मेरी रोटी पानी खाए के जाइयो मेरी जीजी। जब बजे सुबह के बहना सहेली बुलवाई। क्या बात है? तो पानी दे धरवाई, चौकी चंदन की बिछवाई। अरे मारू जब मल मल के नहाई। सजनों, 7 हैंड पंपन के पानी को गर्म करवा के मारवन को स्नान कराया। 7 हेडपंपन के? अब कुआ कहाँ है? अच्छा, स्नान कराया। जो बेशरम लोग होते हैं वो अपनी आदत से बाज नहीं जाते कभी भी। वो क्यों? मारवन जिस चौक में स्नान कर रही थी, आहा, उस चौक के ऊपर लोहे का जाल लग रहा था। अच्छा जी। और वो कपटी भारामल उस मारवन को स्नान करते हुए देख रहा था। ऐसे देखा नीचे खड़ा। जैसे इंद्रराज ने एक बार अहिल्या को स्नान करते हुए देखा था। कपड़े उतार जाने खूटी के लगाए रहे। ए कपड़े उतार जाने खूटी के लगाए रहे। कपड़े उतार जाने खूटी के लगाए रहे। कपड़े उतार जाने खूटी ते लगाए दे। तातो धरोए अगारी जो पानी, गोरो सो बदन जाम तिल के निशान कई। गोरो सो बदन जाम तिल के निशान कई। गोरो सो बदन जाम तिल के निशान कई। कपड़े उतार जाने खूटी ते लगाए दिए, तातो सो धरो जाके चौकों में पानी। और क्या? गोरो सो बदन जाम तिल के निशान कई 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 निशान। गोरो सो बदन जाम तिल के निशान कई। आज देखो स्नान करे मारू रानी। आज स्नान देख करे मारू रानी। आज स्नान देख करे मारू रानी। आज देखो भारामल देख रहे हो ऊपर के जाल में दे। अच्छा, रूप देख के है गो पानी। हरि राम गुजरियो ढोला में गाय कहे। हरि राम गुजर कहे ढोला में गाय गाय। अच्छा। पंच मेरे सुनियो अब आगे की कहानी। ये पंच मेरे सुनियो अब आगे की कहानी। पंच मेरे सुनियो अब आगे की कहानी। पंच मेरे सुनियो अब आगे की कहानी। जब भारामल ने ऊपर से उस सुंदर मारवन के उस गोरे से बदन को देखा, हे नहाए धोए के अरे डोढ़ी है गई। क्या बात है? क्या कहने लगी? अरे नहाए धोए के खड़ी हो गई। हर जो राइफल की गोली
ऐसा नजर और ऐसा रूप है जैसे राइफल की गोली छोड़ दी हो। ठीक। निशाना चूक गया तो भगवान जाने, अगर गोली छूट गई तो चूकेगी, पार हो जाएगी। नहाए धोए के खड़ी हो गई और जो राइफल की गोली, क्या बात है। गोरे से बदन में धन, गोरे से बदन में पहरी मलमल की चोली एक जगह मिलकर खाना धर लिया थाली में। अच्छा। दोनों जगह, दोनों बहन एक जगह बैठी खाना धर लिया थाली में। बहरा मल का मन बस गया था उसकी छोटी साड़ी में। बहरा मल का मन बस गया था उसकी छोटी साड़ी में। अब ना आत्मा रही है लोगों अपनी खास घरवाली में। अब ना आत्मा रही कुंवर की अपनी खास घरवाली में। जैसे बम्ब फटा के चल रहे कातक की दीवाली में। वही जब मारू बोली बाणी, हे खाना खा के त्यार वही जब मारू बोली बाणी। मतना गर्व करे काया पे, मतना गर्व करे माया पे, माया आनी जानी। आज दोनों बहनों ने भोजन किया है एक साथ बैठ करके। सुबह के 8 बज चुके थे, जाने की तैयारी कर रखी। ले बहना, ले मेरी बहन ताबन, अब मुझे भेज दे। अब हम जाएंगे उधर। ढोल कुंवर को होश होया, स्नान किया, नहाया धोया, दोनों ने खाना खाया। ठीक बात। लेकिन मेरे सज्जनों, क्या हुआ? जो भारामल ने ढोल कुंवर को खाना खिलाया था, उस खाने में विशेष नशीला पदार्थ डाल दिया। उस पदार्थ की मर्यादा थी। क्या? उसका समय था। क्या समय था? कि ठीक 2 घंटा बाद ये ढोल कुंवर बेहोश हो जाएगा। ऐसा जहरीला पदार्थ मिलाया, ऐसा नशीला इंस्ट्रूमेंट मिला दिया। ठीक बात। लेकिन सुनिए, आज विदा कर देती है। और कैसे कर रही है? क्या हुआ फिर? कपट के आंसू तारों की आंखों में और मिल रही भुजा पसार रे। और आती जाती मिलती रही है, मैं पड़ रही शहर मंझार। मंझार का मतलब बीच में पड़ रही हूँ, आने में भी और आते जाते तू जहन मुझसे जरूर मिलती जाना। लेकिन मारवानिया नहीं जानती थी मेरे बहन के और बहनियों के दिल में बहुत लंबे कपट का कट्टा रखा है। विदा कर देते हैं। अमरकोट के नदी के घाट पे पहुंच जाते हैं। फिर क्या हुआ? जहां गंगाराम तोतार खजेला ऊंट। आज ढोल कुंवर को इतने होश था,
मल्लाहों से कहा भैया अरे बीरन हमको पार उतारो क्या कहा है? क्या कहा? भैया हमें पार उतारो नदिया के कर दो पल्ली पार पार कर दो। और क्या? 4 प्राणी हैं हम, एक खजला ऊंट, गंगाराम तोता, ढोल कुंवर और मारवन। हाँ ओ मल्लाह ऐसे बोले रे। मल्लाह कहने लगे, क्या बोला? अरे मल्हा ऐसे बोले रे, एक नाव में चलेंगे ना है मल्लाह ऐसे बोले, एक नाव में चलेंगे ना है जा। अरे मल्लाह ऐसे बोले, एक नाव में चलेंगे ना है जा। मल्हा कहने लगे, भाई राजा, ढोल कुंवर एक नाव में 4 नहीं जाते। और क्या? एक में ऊंट और तोता। अच्छा। एक में ऊंट और तोता, एक में तुम दोनों नारायण। हो एक में ऊंट और तोता, एक में तुम्हें दोनों नहरना। हे एक में ऊंट और तोता, एक में तुम्हें दोनों नहरना। नाव दूसरी लई तुरत यूं बोले बाला, बैठियो होश में राजा रानी। अच्छा। नदिया में गहरो पानी, पंचो मेरी मत ना जानो झूठ, ढोला और मारवन एक नाव में, एक में बैठे दिए तोता और गंगाराम तोता ऊंट बैठाए, एक नाव में मारवन और ढोल कुंवर बैठ गए। लेकिन सजनों, जिस नाव में ऊंट और गंगाराम तोता बैठे वो नाव पार निकल चुकी थी। अच्छा। उधर जिस नाव में ढोल कुंवर और मारवन बैठे थे, और जो भोजन में वो नशीला जो पदार्थ मिलाया था, उसका समय हो गया अपने आक्रमण करने का। ढोल कुंवर को धीरे 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 चक्कर से आने लगे, नशा चढ़ने लगा, चक्कर से आने लगे, और धीरे धीरे ढोल कुंवर उस नशे में चकनाचूर हो जाता है, नाव में बेहोश हो गया। अच्छा। और उधर नाव मारवन को लेकर के नदी के आधे जल पे पहुंच चुकी थी, आधी नदी में नाव पहुंच चुकी थी। फिर क्या हुआ? नंदलाल
का भयो जब आधे जल में पहुंच गई ना। क्या भयो बताइयो। हेरे उधर झिलमिला जोगी। क्या बात है। उधर झिलमिला जोगी आ जाता है, जिसको रात में सेट करके आया था भारामल। आहा। है उधर झिलमिला जोगी आए गयो, जादू की चादर ले आयो। देख मारवन को जोगी ने अपनो जादू तुरंत चलायो। अपनो जादू तुरंत चलायो, अपनो जादू तुरंत चलायो। देख मारवन के रूप अपनो जादू तुरंत चलायो। अपनो जादू तुरंत चलायो, अपनो जादू तुरंत चलायो। देख अपनो जादू। और देखिए, और जोगी अंबर के मारे था, और कैसो रुपो जान कूदायो। मारू उठा लइए नाम ने हरि राम ने कथ के गायो। हरि राम ने कथ के गायो, हरि राम ने कथ के गायो। मारू उठाए लई नाम के हरि राम ने कथ के गायो। आक्रमण किया है, जादू का प्रहार किया है झिलमिला जोगी ने, और उस मारवन को ऐसी चद्दर पे बिठा दिया आहा। जो चद्दर लेकर के मारवन को उड़ रही है। अच्छा। और आधे से अंबर मंडरागी हो, आधे से अंबर मंडराई गई। पंचोश्रियो जान लगाई, ढोलक उमर को होश रहाना। आसमान में बुध की जाई। बुध की जाई भाई, आसमान में बुध की जाई। ढोल कुमार होश रहो ना, आसमान में बुध की जाई। आसमान में बुध की जाई भाई, आसमान में बुध की जाई। ढोल कुमार को होश रहो ना, आसमान में बुध की जाई। से कारो सो बीत रहो है, उससे कारो सो बीत रहो है। और मारू खा गई गम के गोता, देख हाल ऊंट रोए रहो और डकराए रहो गंगा तोता। और टकराए रहो गंगा तोता, और टकराए रहो गंगा तोता। हाल देख के ऊंट रोए रहो और टकराए रहो गंगा तोता। सजनो, झिलमिला जोगी क्या उस जादूगिरी चद्दर पे मारवन को बिठा करके आकाश के लिए उड़ी जा रही है। गंगाराम तोता खजाना ऊंट ने देखा कि क्या मामला है। अरे एक और ढोल कुंवर को देखा तो वो नशे में था, परलिपार नाव को उतार दिया। मारवन का हरण कर हो चुका था। झिलमिला जोगी मारवन को ले जा चुका था, लेकिन अब तोता की ऊंट की पेश कहा खाए भैया। ना खाए भाई। बात तो यह है सदारो सज्जनों बंधुओं भाइयों, कौन सी? 4 घंटा के बाद में ढोल कुंवर को होश आया। आहा। गंगाराम तोता ने ऊपर पानी फटका, ऊंट ने वाकी हवा करी। सूंढते कहाई काई करी हवा। ऊंटन के सूंड ना हो करे, नीचे लो रहे हो पहल पाम जब तक कटो। तो देखो ढोल कुंवर को जब होश आया, और ढोल कुंवर को होश आने का मतलब था क्या? मारवन कहां है तोता? कह लेंगे महाराज आप कहां थे? अरे मैं तो पता नहीं बहुत गहरी नींद में था। मारवन कहां है? तोता की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगो। क्या कहने लगा है? हो अरे मारवन तो गु आवो ना मिले,
आवो ना मिलेगी, अब नहीं मिलेगी तुझे मारवन। और क्या? ऐसे आहा, मारू तो आवो ना मिलेगी, क्या बात है? ले गयो ए जोगिया जानू जान। अब ना मिलेगी तुए, अब ना मिलेगी नंदा, अब ना मिलेगी। ले गयो ये जोगिया जादूगर, मर बन अब ना मिलेगी। ले गयो ये जोगिया जादूगर। ओ इतनी सोन ढोलाने रे, क्या बात है? इतनी बात जब सुनी कि झिलमिला जोगी जादू डाल करके ले गया मेरी मारवन को। आहा, अरे इतनी सोनी ढोलाने रे ढोला, अरे इतनी सुनी ढोलाने रे ठाड़े ते खाएगा, अरे हे पछा इतनी सोनी कुमार ने आड़े ते खाए गयो तार पछाड़। ए इतनी सुनी कुमर ने आड़े ते खाए गयो तार पछाड़। प्यारी तो बिन कैसे, दिमाग खराब है तेरा। अरे बरनी तो बिन कैसे रे, और क्या? तेरो तो बचेगो भारतार। सुनी गोविंद कैसे, देखो तो बचेगो भारतार। ए बरनी गोविंद कैसे, देखो तो बचेगो नार भारतार। करकन यार नार की, कर कर याद नार की रोबे दो नैनन ते बहरो पानी। और क्या? कित जाऊं अब कहा करूं और कित में गई मेरी मरवन रानी। कहा? तोता और ऊँटनियों बोले, क्या बोले? जोगी की माया कल्याणी, भजल राम को नाम हरि राम, अब क्यों कर रहे हो है मनमानी। हरि को नाम देख ले, अब क्यों कर रहा हो मानी? हरि राम 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 राम। अरे तो बिन नाय बचूंगो रे, आहा, अरे तो बिन नाय, तो बिन नाय बचूंगो, मर जाऊंगो कटारी में तो। तो बनाए बचूंगो, मर जाऊंगो कटारी में। तो बनाए बचूंगो, मर जाऊंगो कटारी में। आज मारू ही मारू चिल्लावे दो नैनते बहरो पानी, नरबरगढ़ में जाके ना पहुंचे अकबर है गई खत्म कहानी। अरे तोता मैं नाय बचूंगो, कैसे रहूं अकेलो प्राणी। और जब मेरी माँ तो सुनेगी नरबर में रो रो मरे दुमहती रानी। अरे वो बात तो कोई नहीं है, दुल्हन भी लाखों मिल जाती है, आहा, लेकिन मारू जैसी दुल्हन जो 20 वर्ष हो गए एक पति के नाम पर बैठी है देवी का पूजन करते हुए, जिसके सत का शेष भी बखान नहीं करते, संसार में प्रसिद्ध है सतवंती बारवन रानी। अब एक काम करो। कौन सा? भाई गंगाराम तोता खजेला ऊँट एक काम कर दो। कि क्या महाराज?
जब झिलमिला जोगी के जादू में मेरी प्यारी मारवाड़ फंस चुकी है, तो अब वो नहीं मिलेगी। तो फिर अब तो एक काम कर दो। क्या कहने लगा है? हैं? क्या कहने लगा? ढोल कुमार जब ये से बोलो, आहा, मेरी तनी कहनो निभाए दे। हे! होरे अमरकोट के घाट आज मेरी हाथन चिता बना रे, हाथन चिता बना आतन चिता बना दे रे मेरी, आतन चिता बना दे, ये बना दे हमारे कुट के घाट पर। आतन चिता बना दे, आतन चिता बना दे। चिता बना दे नदी घाट पे, नरवर कूला जाऊं। भाई आज अग्नि में जल करके मैं स्वर्ग लोक पा जाऊं। फिर के तो ऊँटो खजेला मोकू, मरवन रानी हिला दे। हे! अमरकोट के घाट आज नहीं, मेरी चिता बना दे, मेरी चिता बना दे। मेरी चिता बना दे पिया, मेरी चिता बना दे, हे बना दे अमरकोट के घाट पर। मेरी चिता बना दे, मेरी चिता बना दे। हाँ तो देखिए दोस्तों, आज उस अमरकोट नदी के घाट पर मारवन के पति ढोल कुंवर खजेला ऊंट से कहते हैं, भैया क्या? एक मेरी चिता बना दे इस नदी के किनारे। अरे जिस समय मैं मारवन का गौना करने के लिए चला था, उस समय मेरी दूसरी रानी, ये ढोल कुंवर के घर में दूसरी रानी और थी सज्जनों, कश्मीर का राजा माल की बेटी। अच्छा, मेरी दूसरी रानी रेवा ने मुझे ये श्राप दिया था, या तो मारवन सतमंती को लाना मत, और लाए तो महल में पांव जब रखे, जब मगजी ताल में पानी कर दे। सजनो आज मारवन के बगैर कैसे नरबरगढ़ को जाऊं? अरे ऊंट मेरी चिता चिनाए दे, फूकूंगो अपनो शरीर, हाँ हाँ, बिना मरवन के अब मोए कौन बंधावे। वीर, आज खजेला ऊंट और गंगाराम तोता की आंखों से पानी बहने लगा है। भैया क्या कहने लगे हैं? अरे लकड़ी मंगवा लई रे ऊंट ने, हाथन से रहा चिता बनाई। लकड़ी मंगवा लई रे ऊंट ने, हाथन से रहा चिता बनाई। ढोल कुंवर तू बैठा दे और हाथन दी जाए अगन लगाई। ढोल कुंवर तू बैठा दे भाई, हाथन दी जाए अगन लगाई। रे! लकड़ी मंगवा लई तोता ने, हाथन से रहे चिता बनाई। क्या बात है? तो देखिए हाँ, उधर मारवण को जोगी ले कर कुटिया पे पहुंच गया। उधर मारवण को जोगी लेके कुटिया पे पहुंच गया। नीचे तार दई कुटिया में, फिर मारवण से बोला, तेरे कारणे सुन रे मारवण, भारा मलिए बहुत डोला। तेरे कारण मारवण मारवल बहुत ही डोला। तेरे मारे सुन रे मारवण मारवल बहुत ही डोला। सुन के बाद जोगी आकी फिर कहने लगी मारवण रानी, भाई
सुन के बातें जोगिया की फिर कहने लगी मरव नारायणी, आहा मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तेरी माया ना चलनी। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ, तेरी माया ना चलनी। कभी आग नहीं लग सकती है गंगा का निर्मल पानी। कभी आग नहीं लग सकती है गंगा का निर्मल पानी, कभी आग नहीं लग सकती है गंगा का निर्मल पानी। और देख, कर कर याद पति अपने की, कर कर याद अति अपने की, मेरा शरीर ढका। और ढोल कुमर को बैठा के रे हाथ में हाथ लगा दे, ढोल कुमर को बैठा के गई हाथ में हाथ लगा दे। लकड़ी मंगला लई रे ताल पे, हाथ चिता बना दे। लकड़ी मंगो मैं लई है महाल पे, आतन चिता बना दे तो। ढोलक कुंवर को बैठा के हाथ में हाथ लगा दे, ढोलक कुंवर को बैठा के हाथ में हाथ लगा दे। लकड़ी मंगवा लई रे ताल पे, ताल पे चिता बना दे। लेकिन दोस्तों, क्या हुआ? पतिव्रता पतिव्रता के सुन जोगी कभी हाथ लगाना ना चाहिए। पतिव्रता के सुन जोगी कभी हाथ लगाना ना चाहिए, पतिव्रता के सुन जोगी कभी हाथ लगाना ना चाहिए। पतिव्रता के सुन जोगी कभी हाथ लगाना ना चाहिए। और क्या? ठंडा करके काले जोगी ताता खाना ना चाहिए। काले जोगी ताता खाना ना चाहिए, ठंडा करके काले जोगी ताता खाना ना चाहिए। पतिव्रता नारी के कभी भी हाथ लगाना ना चाहिए। और क्या? ठंडा करके काले जोगी ताता खाना ना चाहिए। और गरीब आदमी के दिल पे रे कभी दोष लगाना ना चाहिए। बिना ताल के हरि राम तुझे गाना गाना ना चाहिए। बिना ताल के हरि राम तुझे गाना गाना ना चाहिए, बिना ताल के हरि राम तुझे गाना गाना ना चाहिए। और नत्थी सिंह है गुरु हमारे, नत्थी सिंह थे गुरु हमारे, उनको शीश झुकाइए। ढोल कुंवर को बैठा के कहा ढोल कुंवर को बैठा के हाथ में हाथ लगाइए। लकड़ी मंगवा लहरे नदी पे, हाथ में चिता बनाइए। मेरे सज्जनों, उधर झिलमिला जोगी से वो मारवन कहते हैं कि जोगी क्या कहने लगी? गरम खाना खाएगा तो जीभ जल जाएगी। अच्छा मैं तो वो आँच हूँ, मैं तो वो अग्नि का शोला हूँ। अगर पृथ्वी पे गिर जाऊं तो रसातल को भेज दूं। और सुन, ऐसी अग्नि के हाथ लगा रहा है, ऐसी आँच में पैर रख रहा है। सुधारो। जानता हूं तू गर्म है, हाँ लेकिन मैं भी वो ठंडी छेनी हूं, मैं भी वो ठंडा छुरा हूं जो गर्म लोहे को काट देता हूं। अच्छा कभी तूने मेरे जादू का प्रकोप नहीं देखा? सुन, अब तू मेरे जाल में है। तारवण और मारवण दोनों एक ही का रहेंगे, जिसका नाम है भारत, जो मौत का दूसरा नाम है। एक बात मेरे सजनों, उधर तो जादू के जाल में मारवण को फंसा लिया झिलमिला जोगी ने। इधर अमरकोट नदी के घाट के तीर पर गंगाराम तोता
तो कर ही क्या सकता था, आहा लेकिन ऊंट खजेला इधर उधर से लकड़ी मंगवाई है और आज बैठ उस घाट के ऊपर चिता बना देते हैं। ढोल कुंवर कहता है ऊंट खजेला, क्या कहने लगा? अब मैं ना नरवरगढ़ जा सकता हूं, ना बिना मारवण के रह सकता हूं। आहा चिता में बैठ जाता है मेरे सज्जनों। कौन? ढोल कुंवर। ढोल कुंवर चिता में बैठ जाता। बात बड़ी विस्मय की हो चुकी थी। नल राजा और दुम्हेती रानी नरवरगढ़ में इंतजार कर रहे थे। अच्छा बेटा गौना करके बहू को नहीं लाया अभी, क्या बात है? रानी दुम्हेती क्या बोली है? क्या बोली? क्या बात है बेटे होश से? रानी रे दुम्हेती पंचो नाला तेनो बोली। क्या बात है बेटे? रानी रे दुम्हेती मेरे भैया नाला तेनो बोली। मेरे पिया जा दिन ते गयो ए मेरो राजा कुमार। खबर नाय लइए रे दुल्हा मेरे कुमार की। क्या बात है? शोध नाय लइए रे पिया मेरे कुमार की। दुम्हेती कह रही है बारंबार, दरवाजे मेरे है काला कुमारा को। मेरे पियार जाको लोगन में प्रचार, मरो है जिंदो जाने भोला बेटा। मेरे पिया की खबर मंगाए दे भरतार। भरतार जाकी खबर मंगाए देले भरतार। भरतार जाकी खबर मंगाए देले भरतार। दुम्हेती रानी कहती है महल में राजा नल से, क्या बोली? दिन ते गयो ए मेरो ढोला बेटा। रार दुम्हेती नो बोली बेमोला गड़क पुंजइए मेरे बेटा की सुध लेके तुम पिया जल्दी आइए। राजा नल्लू कहने लगा मत मन में घबरा रही है। राजा नल्लू कहने लगा मत मन में घबरा रही है। नहीं मरेगा कुमार तेरा आनंद से बैठी रही है। ए नहीं मरेगा कुमार तेरा आनंद के बैठी रही है। नहीं मरेगा कुमार तेरा आनंद के बैठी रही है। लेकिन माँ को सब्र नहीं आता है, माँ को सब्र नहीं आता है। नैनन बहलाती माँ को सब्र नहीं आता है। नैनन बहलाती बिन बेटा के बलम मेरी भटभट जारी छाती। कौन बिना बेटा के मोकू धीरज बिना आती। हरि राम कर भजन राम का ना कोई तेरा साथी। हरि राम तू राम का ना तेरा साथी। हरि राम तू भजन जो कर ले कोई ना तेरा साथी। पर इतनी सुनकर दमयंती की राजा नल बतलाया नहीं मरेगा कुमार तेरा। तूने ऐसा जाया गुरु गोरख की करी तपस्या
और हा गोरख से फल पाया। सोनटेक में हरि राम ने नल का किस्सा गाया। ए सोनटक में हरि राम ने नल का किस्सा गाया। ए सोनटक में हरि राम ने नल का किस्सा गाया। और देखिए हो ये जितने गाने वाले गुणी हैं, जितने गाने वाले गुणी हैं सबको शीश नवैये। जितने गाने वाले गुणी हैं हरि राम सबको शीश नवैये। ढोलक कुंवर कह रहा ऊंट से चित्त हमें आग लगी है। ए चित्त हमें आग लगी है, मेरी चित्त हमें आग लगी है। ढोलक कुंवर कह रहा ऊंट से चित्त में आग लगी है। चित्त हमें आग लगी है, मेरी चित्त में आग लगी है। ढोलक कुंवर कह रहा ऊंट से चित्त में आग लगी है। सजनो उधर तो रानी दमयंती अपने पति से कहते हैं महाराज जिस दिन से मेरा बेटा गया है, अरे तुमने खबर से तक नहीं ली मेरी बेटी। अरे उस दरवाजे में काल है, चूरा मंदाना चीर के तुमने चिनवाया था। जाने मेरा बेटा दरवाजे के नीचे दब के मारा है या बचा है। जाओ जाओ पति जाओ, पेंगुल के लिए चले जाओ, जल्दी पेंगुलगढ़ के लिए चले जाओ और मेरे बेटे का खबर शुद्ध मुझके ला करके दो, वो मरा है कि जिंदा। अरे माँ तो माँ होती है, माँ मद मीठा, माँ मद राई, माँ से माखन और मलाई, माँ से मोहन, माँ से मथुरा, माँ से मदीना बना दिया। और जिसके प्यार की सीमांत नहीं वो माँ का सीना बना दिया। नल कहता है घबराओ ना, गुरु गोरखनाथ का दिए हुए फल का बेटा है, वो मर नहीं सकता। लेकिन क्या पता था कि वहां बेटे की चिता बन चुकी है। और कहे यह नल और दमयंती के लिए पता नहीं था कि अमरकोट के घाट पे बेटा के साथ में धोखा होगा। अगर यह पता चल जाता तो तलवार के बल से अमरकोट को औंधा कर देता राजा नल। ठीक बात, लेकिन क्या हुआ? पुत्र वधू का हरण हो चुका, पुत्र वधू का हरण हो चुका और ढोल कुंवर मरने के लिए तैयार है चिता बना के। आज लकड़ियों की चिता बना के ढोल कुंवर बैठ जाता है। लेकिन मेरे सजनों गंगाराम तोता और खजेला ऊंट ये कहते हैं महाराज ऐसे मर्द कभी सत्य नहीं हुआ करते। हम आपको अग्नि नहीं लाएंगे, हम इस चिता में अग्नि नहीं लगाएंगे। मेरे सजनों जब खजेला ऊंट और गंगाराम तोता मना कर दें कि हम महाराज हम आंच नहीं लाएंगे, अग्नि नहीं लाएंगे, आज चिता में बैठ करके वो ढोल कुंवर सतवंती मारवन के पति और पतिव्रता नारी दमयंती के पुत्र आज सूर्य भगवान के सामने चिता में बैठे हुए हाथ फैला देते हैं और सूर्य भगवान से अग्नि मांग रहे हैं। कैसे मांग रहे हैं? जैसे सीता जी रावण की अशोक वाटिका में अशोक पेड़ के नीचे बैठ करके कह रहे थे हे अशोक तेरे नीचे जो बैठता है उसका शोक दूर हो जाता है। अरे चंद्रमा इतने तारे हैं आकाश में, एक तारा ही टूट के गिर जा। आज सूर्य भगवान से वो अग्नि मांगता है ढोल कुंवर। कैसे मांग रहा है? हे सूरज भगवान, हे सूरज भगवान मुझे तू दे दे अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान मुझे तू दे दे अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान दे दे मुझको अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान दे दे मुझको अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। बिना अगन के चिता जले नहीं, मुझे बचने की आस नहीं। बिना अगन के चिता जले नहीं और बचने की आस नहीं। ढोल कुंवर क्या बोला है? चिता में बैठ करके सूरज भगवान से अग्नि मांग रहा है। आहा, मेरे पास अग्नि नहीं है और चिता में बगैर अग्नि के अग्नि कैसे लगेगी। हे बिन मारू के अब ना बचूंगा, मैं बचने की आस नहीं। बिन मारू के मैं
मैं न बचूंगा, बचने की कोई आस नहीं। बिन मारू के मैं न बचूंगा, बचने की कोई आस नहीं। प्राण प्यारी प्राण प्यारी वापस मिल जाए ये मुझको विश्वास नहीं। प्राण प्यारी वापस मिल जाए ये मुझको विश्वास नहीं। देखो सजनों, समझना मेरी बात को। अरे नारी की जाति तो वो है जो सदा अपने पति की पक्ष करती है, हाँ, लेकिन मर्दों के दिल में वो कठोर दिल भरा है जो कभी नारी के ऊपर आफत आ गई तो मर्द ये कर जाते थे, बढ़ने दे पड़ने दे कुएं में। हाँ, और देखिए लेकिन नारी सदा अपने सुहाग की रक्षा मांगती है भगवान से। ओके, नारी सदा अपने, अगर कोई किसी के चरण छुए तो भी नारी चाहती है मुझे यही आशीर्वाद दे, सौभाग्यवती भवे, हाँ, कि तुम सौभाग्यवती हो। लेकिन नरों में भी ऐसी ताकत होनी चाहिए। कैसी? नरों का, मनुष्यों का भावी, पुरुषों का भावी ऐसा ही होना चाहिए जैसा ढोल कुमार का। अच्छा, मारवण प्यारी का हरण हो गया, आज चिता बना करके बैठ जाता है और सूर्य भगवान से अग्नि मांग रहा है और कह रहा है क्या कहने लगा? अब ना बचूंगा, अब ना बचूंगा हे सूरज देख, मेरे बचने की आस नहीं। अब न बचूंगा, सूरज है देखो, मेरे बचने की आस नहीं। मुझे मारवण वापस मिल जा ये मुझको विश्वास नहीं। ये मारवण वापस मिल जाए ये मुझको विश्वास नहीं। मुझे मारवण वापस मिल जाए ये मुझको विश्वास नहीं। अरे दे दे एक अंगारा, दे दे एक अंगारा जिससे हो जाएगा कल्याण, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान, दे दे मुझको एक निदान, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान, दे दे मुझको एक निदान, तेरा एहसान मानूंगा। ये सूरज भगवान मुझे तू दे दे अग्नि दान, तेरा एहसान मानूंगा। और देखिए कितनी तेज गर्म है तेरे, हे सूर्य भगवान, तेरे अंदर कितनी तेज अग्नि है, अरे कितनी तेज अग्नि है तो मैं हो क्यों न प्रार्थना सुनता है। तेज है तुम्हें क्यों ना प्रार्थना सुनता है। कितनी तेज अगन है तुम्हें क्यों ना प्रार्थना सुनता है। चिता में ढोलक मर्दक तुझसे अगन मांगता है। बैठकता में ढोलक मर्दक तुझसे अगन मांगता है। बैठकता में ढोलक मर्दक तुझसे अगन मांगता है। है क्यों माया के चक्कर में रे, क्यों माया के चक्कर में तू भूल रहा हरि नाम, क्यों माया के चक्कर में तू पढ़ रहा है हरि राम, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान, दे दे मुझको एक निदान, तेरा एहसान मानूंगा। हे सूरज भगवान, दे दे मुझको एक निदान, तेरा एहसान मानूंगा।
बैठ करके ढोल कुमार सूर्य नारायण भगवान से अग्निदान मांगता है। अच्छा। कि बस एक अंगारा दे दे, आहा। एक थोड़ी सी अगन दे दे, और क्या? जिससे मेरा कल्याण हो जाए। लेकिन सज्जनों, चिता की एक बगल में बैठ करके खजेला ऊंट रो रहा है, चिता के एक साइड में बैठ करके गंगाराम तोता की आंखों में आंसू। अब कैसे जान बचाइए? ढोल कुमार बचेगा नहीं। खजेला ऊंट बोला, एक उपाय तो है। कौन सी उपाय है? है? कौन सी उपाय? एक उपाय तो है। क्या है बताइए भैया। हैरत आज कहीं होती मोतरी, यो बोला क्या बोला है? आज कहीं होती गजमोतिन, हाँ। आज कहीं गजमोतनी रानी होती है, आज कहीं होती रे मोतनी, मरवन को देती भैया लाए। हे आज कहूँ होती मोतन, अरे होती मोतनी, मरवन को देती भैया माँ। हे आज कहूँ होती मोतनी, मरवन को देती भैया। खजेला उठ के रहा है, क्या बोला है? आज कहीं मोतनी रानी होती तो मारवन को ला देती। आहा। हे कहूँ ते आजा रानी, हो कहूँ ते आजा रानी, मोतिन रानी नहीं है रे खत्म कहानी। कहूँ ते आजा रानी, ढोला नहीं प्राणा कमाई। कहूँ के आजा रानी, अरे आजा रानी, अरे आजा रानी, दूल्हा नहीं देगो प्राण गवान। कहूँ के आजा रानी, दूल्हा नहीं देगो प्राण गवाए। खजेला गंगा राम ने ध्यान धरो मोतिन रानी को। क्या बात है? ऊंट खजेला गंगा राम ने ध्यान धरो मोतिन नारी को। हाँ। आज नदी पे बेगी आजा कर ले ख्याल तेरे ओतारी को। क्या बात है? अरे रानी, आज नदी पे बेगी आजा कर ले ख्याल तेरे ओतारी को। ऊंट की तेरा इंद्रपुरी लागी, और सोमत ते गजमोतिन जागी। अरे जो तो चलती गई है लगाए, और जोगी फिर मिला पे पहुंची है मोती। हरे जोगी पकड़ा जाओ रे देखो, गजमोती ने जोगी पे आई, जादू ते बकरा गयो बनाई, क्या बात है? और धन मरवन को छुड़ाई के लाई। अमर कोट के घाट पे आई। अरे ढोला जहाँ बैठा था चिता में, अपने बेटा ते बतराई। बेटा सुनियो ध्यान लगाए, आहा। अरे ये ले बेटा तेरी मरवन रानी भैया,
बोला रहो नरवर को मैया पंचो सुनियो ध्यान लगाई सोना टेक में ढोला तुमको मारू हरण को दयोए हरि राम कहे अलावड़े दे दो मैया को जयकारो नथी कह परम करे दिल की मिट गई थे विदा हो तो ऊंचे मंदिर वारी बोलो एकलो छतवारे की थोड़ी